नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं शारदा माता मैहर देवी की अद्भुत कहानी। कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थानों में विराजमान होती है। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए लोग माँ वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर्शन करने आते हैं। त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत के चोटी के मध्य में माता शारदा का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत पर चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलमा देवी की भी पूजा की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार अला और उदिल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी मंदिर की खोज की थी। इसके बाद अल्लाह ने 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। अल्लाह माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था। तभी से ये मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले अल्लाह और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर दूर जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आला और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। माना जाता है प्रजापति दक्ष की पुत्री सती शिव जी से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर ही नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी देवी सती भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपनी जमाई भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती जी बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती जी ने अपने पिता से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति जी ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इससे मानसिक दुखी होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो वो क्रोध से उनका तीसरा आंख खुल गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ पे शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर शक्तिपीठ में नहीं आता है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि दर्शन के लिए भक्तों का रीला लगा रहता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था या धर्म के नजरिए से ही खास नहीं है। इस मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कल युग में व्यास मुनि कहे जाएंगे। इस मंदिर में प्राचीन काल से बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा बृहस्पति जी देव ने बसुबरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। राजधानी दिल्ली से मैहर सड़क से दूरी लगभग 1000 किलोमीटर पर है।
ट्रेन से पहुंचने के लिए महाकौशल पर रीवा एक्सप्रेस है। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस मैहर में सीधे रुकती है। स्टेशन में रुकने के बाद किसी भी धर्मशाला या होटल में विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जा सकती है। मैया देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को हम 4 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकुट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिरलाधर धर्मशाला है। इसके पास से नदी बहती है और द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी या अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहाँ पर आदिश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियाँ हैं और चौथे अंतिम खंड में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती है, तब माँ शारदा का मंदिर आता है। तो बोलो शारदा मैया की जय। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।